हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने कहा था कि एक न्यू सीरीज आपके लिए लाऊंगा, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय राज्यव्यवस्था यानी कि पॉलिटी है। और ये लूसेंट का PYQ बुक है, अपडेटेड है, लेटेस्ट है, न्यू एडिशन है, लूसेंट की है। तो इसका ना PYQ हम सब सारे के सारे क्लास का ख़त्म करेंगे। इसके बाद पॉलिटी के बाद आपकी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से पूरा बुक को कवर किया जाएगा। आज तो इसकी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बट नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास होगी 2 घंटे के अप्रोक्स में, ताकि जल्दी कवर किया जाए, क्योंकि बुक को जल्दी ख़त्म भी करना है। यह भारतीय राज्यव्यवस्था है, पॉलिटी। और ठीक देखिए, पहले से इसीलिए लगा है कि मैंने इसको पहले पढ़ा था तो एक दो चैप्टर तक मैंने लगा लिया था, क्योंकि पहले मैं नहीं सोचा था कि मुझे ना क्लास ऐसे करवाना है। देख सकते 1-2 चैप्टर तक लगा होगा, उसके बाद फिर नहीं लगा। देखिए इधर नहीं, नीचे नहीं लगा हुआ। और बट ऐसा है कि आज हिस्ट्री में मैंने पूरा ही टिक लगा दिया, तो थोड़ा सा कॉपरेट जरूर करेगा जब हिस्ट्री अगर स्टार्ट होगा तो, क्योंकि उसमें पहले से टिक लग चुका है। बट आप रिकॉल के लिए तो कर सकते हैं। तो पहले आज हम पॉलिटी करते हैं। 1-2 चैप्टर तक टिक लगा है, बट आगे नहीं लगा, मैनेज करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास क्या कह रहा है कि VR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था किसका? तो आपका था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? किसने किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। चौथा, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीय को जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? किस में? तो लिन-इथिको का अगस्त प्रस्ताव। लिन-इथिको का अगस्त प्रस्ताव। पांचवा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आपको 1777 में पारित किया गया था। छठा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। साथ है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया, यह आपको 1784 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लोमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? मार्लोमेंटो, यह हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को। दूसरा, 9वां है, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्लो का उद्देश्य पूछ रहा है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली है ना, इसकी क्या थी? इसकी तो उद्देश्य था। 10 नंबर, मार्लोमेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? 1909 में पारित किया गया था। 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? मार्लोमेंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस एक्ट की काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 14, 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमडी नहीं था। आपको लॉर्ड एमडी नहीं था, ठीक है। 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति है ना, ये सही नहीं है। बट प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सब सही है। और ऊपर भी है ना, क्या था? 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमडी नहीं था, बट लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये सब थे। 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो किसके अंतर्गत चला गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार के द्वारा। 17, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी गई? किसके नाम जानी गई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। कौन सम्मिलित नहीं है? तो साइमन कमीशन जो है ना, आपको सम्मिलित नहीं है भारत विभाजन से। लेकिन मार्लोमेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन,
ये सब सुमेलित है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1945 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना करने का प्रावधान है शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 21 निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा जो है ना निर्वाचित किया गया था, मतलब चलाया गया था 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 के द्वारा क्या हुआ था? तो चला गया था, निर्गमन किया गया था, एक ही बात है। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? यह जगह पक्का भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किससे दी गई? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद की एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में उपविभाजित किया गया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 29। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? कुछ, तो इसका हो जाएगा आपका 31425, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो है ना आपका 1919, ये मिल जाएगा आपका तीसरा नंबर से। आपका हो जाएगा ये प्रांत में द्वैध शासन से। उसके बाद बी का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता में। और सी का 4 हो जाएगा मांटो मार्लो सुधार 1909, ये हो जाएगा 4 नंबर आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम यानी डी 1861, ये हो जाएगा आपका सती प्रथा का अंत। भारत सरकार अधिनियम 1858, ई का हो जाएगा 5 ब्रिटिश शासन शक्ति माया 30 नंबर। डैश एक पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है 1784। दूसरा चैप्टर आपका संविधान सभा। संविधान सभा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इच्छानुसार होगा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से पूछ रहा है तो एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 हो जाएगा 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यक्ति मताधिकार के अधिकार पर संविधान सभा में गठन की मांग की थी? संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना हो जाएगा, क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग का सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 9 भारत में संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का निर्माण जो है ना किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 11 सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? रखी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फैजपुर। 12 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? संविधान सभा में 389 सदस्य। 13 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन
किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, किस प्रकार जो होना निश्चित हुआ था। उपयुक्त सभी हो जाएगा क्या कि ब्रिटिश प्रांत में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों में 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, 292 सदस्यों का। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, कितने, तो 208 हो जाएगा। कितना, 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। 1947 में 299 रह गई थी, 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, 70 प्रतिनिधि थे, 17। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधि थे, 229 थे, 229। 18 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था, कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा। 20 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, किस प्रांत का, यह हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत का। 21 संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, नहीं लिया था, आपका हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद। 22 बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था, किस कारण से बहिष्कार करने का क्या रीजन था, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए है ना एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए वो बहिष्कार किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। 25 संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के। 26 भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया, किसने बनाया भारतीय संविधान को, तो संविधान सभा ने बनाया था, संविधान सभा ने। 28 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, कब संपन्न हुए थे, 1946 में संपन्न हुआ था, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। 30 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन बोल रहा है तो आपको दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, उद्घाटन अधिवेशन पूछ रहा है, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, पहला सत्र बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। 33 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी पूछ रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार बोल रहे हैं वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। 37 संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष बोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, पूछ रहा नहीं था, एच बैग नहीं था, लेकिन के.एम. मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंकर, टी कृष्णामाचार्य ये सब थे। 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति की नियुक्ति की थी, समिति की नियुक्ति की थी, 13 समिति की नियुक्ति की थी, 13 की। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, मसविदा यानी मसौदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। 41 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर, बहुत बार पूछा गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य की संख्या कितनी है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 7 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन गोपालाचार्य अयंकर, बी आर अम्बेडकर, आलादी कृष्णा स्वामी ये सब थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्य नहीं था, इसमें पूछा नहीं था, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे,
लेखक के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, गोपाला स्वामी अयंकर, ये सब थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? किस आधार पर? सहमति और समायोजना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा में ना उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इसका जो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, यह आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संवैधानिक देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो ये हो जाएगा आपका, कब भारत को एक, क्या बोल रहा है, देखिए 49 से पहले फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा। तो इसको जो अपनाया गया था ना, यह हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। 50 नंबर, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो संविधान देने का मतलब जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 50 का जो आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, बी हो जाएगा। 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति का अध्यक्ष जो है वे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? किस दिन? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 53, भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया था? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने 1942 को, मुस्लिम लीग ने 1942 को क्या किया था? तो प्रस्तुत किया था। आई थिंक ये गलत है, मुस्लिम लीग नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 होगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1924, ये आंसर भी गलत लग गया गलती से। 61 का जो है ये हो जाएगा। 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तीसरे हो जाएगा, किसका? तीसरे हो जाएगा। 64, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। 64 का बी हो जाएगा। एक और दो क्या है? दोनों सही है। भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है? वी आर अम्बेडकर को। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं था, लेकिन मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी ये सब थे। भारत संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस नई चाहती थी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, यह मनाए थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी भारतीय संविधान सभा में? तो आपको 15 थी। कितने थी? 15 थी। आगे क्या जो 70 नंबर, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल के प्रविष्ट हो रहा था, विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 71 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है कथन? ये हो जाएगा जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, राष्ट्रगान को। निम्नलिखित में से कौन 1946 से मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अंबु स्वामीनाथन। जेबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? प्रकाय समिति के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे, प्रकाय समिति के। आगे जो है आपका चैप्टर 3 है। अब देखिए टिक नहीं लगा हुआ है, कुछ में 1-2 चैप्टर में लगा हुआ था और हिस्ट्री में तो पूरा ही लगा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। आप तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, यहाँ से आप शुरू करते हैं। जरूर रहिएगा क्योंकि यहाँ पीवाईक्यू है ना, बहुत सारे डिटो क्वेश्चन आपको है ना एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अगर आप सेट बनाते होंगे ना तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप तक बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिल गए होंगे अभी भी। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? आत्मा की क्या कहता है? तो आख्या प्रदान की गई, आख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। दूसरा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? सॉरी, बोला किस पर विशेष ध्यान दिया? तो ये आपको प्रस्तावना पर ही विशेष ध्यान दिया। तीसरा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से होती है? तो हम भारत के लोग से। ऑप्शन डी। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए ही क्या होता है? निर्वाचित होता है। भारत है एक क्या? तो भारत है एक आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। छठा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? तो भारतीय राज्य है ना किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी हो जाएगा। गणतंत्र होता है ये हो जाएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? संविधान की उद्देशिका में किया गया था तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी। 10, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? किस रूप से? ऑप्शन जो है इसका 10 का सी हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? अर्थ है इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्या कहता है कि नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछ रहा है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य है ना मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है? तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना उल्लिखित सही क्रम में कौन सा है? सही क्रम बताना है इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। 16, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या हो जाएगा? सेक्युलर का अर्थ पूछ रहा है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 17 का जो आंसर होगा जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3,
यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तीसरा कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 18 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित है, हम भारत के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया में क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा होता है। समाजवाद का अर्थ क्या है? 19 नंबर, 19 का हो जाएगा ऑप्शन से सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। 20 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भाग जोड़ा गया था, मतलब क्या जोड़ा गया? 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवाद जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 21 भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा किसे कहा जाता है? यह आपको प्रस्तावना कहा जाता है। भारत में लैंगिक और सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? हम भारत के लोग के शब्दों से स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चीन की क्रांति 1912। चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। क्या है एक भारत? भारत क्या है? 24 का जो आंसर होगा ना आपका, इसका हो जाएगा आपका 24 का ए हो जाएगा। 24 का कि मूल अधिकार संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो ये हो जाएगा आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक के गणराज्य, ऑप्शन ए। 25 संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्तावना हो जाएगा। 26 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? बोल रहा है कि उसमें हम नहीं जोड़े हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपका गुटनिरपेक्ष, लेकिन धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता ये सब जोड़ा गया है। 27 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है इसमें ऑलरेडी सही दिया हुआ है कि उक्त शब्द जो है ना 1976 में संशोधन द्वारा जुड़े गए थे। 28 भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार लोकतंत्र को अपनाया है? ये हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। 29 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया? लोकतंत्र को ऑप्शन डी हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किससे निहित है? किसमें निहित है? ये 30 नंबर है ना, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा जनता। 31 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना में। 32 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है। 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। 33 कौन है? ये आपका 33 नंबर। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको प्रस्तावना में। 34 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट जो है नहीं होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि। 35 निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि। 36 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान में है ना प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का जो है नाम क्या है? तो ये इंडिया अर्थात भारत है। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये भारत की जनता के द्वारा। 38 भारत की संप्रभुता जो है संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। 39 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया है ये भी बताना है आपको। 39 का ही हो जाएगा 26 नंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 40 का हो जाएगा आपका भी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? हाँ, इसका भी वही होगा 41 का भी सी ही होगा कि 26 नवंबर 1949। 42
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को क्या हो जाएगा इसका? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये नंबर होगा 42 का। 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना? 43 का आंसर होगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 1950 में। 44, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया? 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बार। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था प्रथम संशोधन? प्रथम संशोधन है ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 में किया गया था। निम्नलिखित अवतरण में कह रहे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज तारीख इतना द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पण करते हैं। यहाँ पे जो डॉट क्रॉस का चिन्ह है तो उसके अर्थ पे उसके जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? 47 का जो होगा ना, डी हो जाएगा पूजा की समानता। 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द सम्मिलित नहीं थे, क्या नहीं थे? तो समाजवादी, सॉरी नहीं थे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नहीं थे। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किए गए थे? परिवर्तन, एक ही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 50 नंबर, भारत की संपूर्ण संप्रभुता है ना, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। संरक्षित करने का भाव जो है ये आपको निहित हो जाएगा। किसमें निहित होगा? 50 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना में। 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ये आपका क्या हो जाएगा? तो प्रजातंत्र हो जाएगा। 51 का भी हो जाएगा। 52, भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। 53, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? 53, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। 54, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा आप संविधान की प्रस्तावना। 55, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का सही क्रम का उल्लेख दिया गया है? कितने प्रकार का उल्लेख दिया गया है? तो 55 का जो हो जाएगा 55 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। ठीक है, यानी अगर बात की जाए तो पहले क्या कितने प्रकार के न्याय? तो न्याय आपका हो जाएगा 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के और भातृत्व 1 हो जाएगा 1 प्रकार के। 56, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? कौन है प्राधिकार स्रोत? ऑप्शन भी हो जाएगा भारत के लोग। 57, संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप पूछ रहा है। 57 का होगा ना, बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 58, किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कुंडली के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। 59, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। ये नहीं है सम्मिलित, क्योंकि न्यायालय में भी परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। गणराज्य का संबंध जो है ना जनता से है, याद रखिएगा, जो संविधान के अधीन सभी प्राथमिक का स्रोत है। सभी क्या है? तो एक बार बुक से देख लेते हैं ना कि सभी प्राधिकार, सॉरी यहाँ पे प्राधिकार है, क्या है? सभी प्राधिकार, ठीक है 59।
सभी प्राधिकार का स्रोत है। 60 नंबर यहाँ पे पढ़ रहे थे, सभी प्राधिकार। 60 भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? किसे शामिल किया है? इसका जो होगा ना ये पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 1976 में पंथ निरपेक्ष राज्य को शामिल किया गया है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सबको शामिल नहीं किया गया है। चौथा जो आपका चैप्टर है ये आपका हो जाएगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं ये भी देखेंगे अभी तुरंत। जस्ट स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा उल्लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये हो जाएगा बी नंबर भारत। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है ना आपका ये असंतः कठोर व असंतः लचीला, ये क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट है। अंशतः कठोर व अंशतः क्या है? लचीला है। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान जो है किस प्रकार का है? ये आपका हो जाएगा नम्य व अनम्य। 4 भारत के संविधान में भारत को माना गया, क्या माना गया? भारत को इस राज्यों का एक यूनियन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नाम मात्र का। 7 भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा जो सही नहीं है? बी हो जाएगा कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये सही नहीं है, लेकिन यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है, संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है। भारतीय संविधान संबंध कौन सा कथन सही है? यही है कि यह दूसरे देशों के संविधान के प्रभावित है। उससे कहीं मतलब दूसरे देशों से हमारे देशों में क्या कानून व्यवस्था ली गई है, जो कि आप देखे होंगे जिस विधि का कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। 8 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 का जो होगा ना आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 नंबर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि सभी कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, एकल नागरिकता का। भारतीय संविधान व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था करता है, व्यक्ति मताधिकार का। भारत का संविधान 11 ऑप्शन सी हो जाएगा। कठोर और कम लचीला अधिक, कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप है ना किस प्रकार का है? 12 ऑप्शन सी हो जाएगा। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है ना भावना में एकात्मक है, क्यों है भावना में एकात्मक? ये भी तो पॉइंट है, सोचने की वाली बात है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी ऐसा है। 14 भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। 15 भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? किसका पड़ा ये भी बात है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 16 निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान है ना परिसंघीय है? ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जनता में सरकारों को चुनाव तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, बदलने का। भारतीय संविधान में है, क्या है भारतीय संविधान में? ऑप्शन बी हो जाएगा 350 अधिक आर्टिकल्स, 350 अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? 19 है ये, 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ब्रिटिश संसाधनक प्रणाली, ब्रिटिश संसाधनक प्रणाली। 19 का भी हो जाएगा। 20 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? 20 का जो होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका संविधान सर्वोच्च है। 21 है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण, वृहद होने का बहुत बड़ा है, क्यों है? इससे संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान, इसमें संघ जो है तथा राज्य दोनों प्रकार के संविधान है। 22 भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक है ना भारतीय संविधान का कौन है?
ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सर्वोच्च न्यायालय? 23 भारत में व्यक्ति मताधिकारी की उम्र सीमा कितनी है? व्यक्ति मताधिकार 18 हो जाएगा इसका, 18 वर्ष। 24 भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। 25 भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? संघीय की जगह कौन शब्द को स्थान दिया गया है? इसका जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ हो जाएगा। आगे आपको देखते हैं, ये आपका 26 नंबर, ठीक है। 26 भारतीय संविधान में कितनी सूचियां लिस्ट है? कितनी सूचियां जो है लिस्ट है? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 3 सूचियां लिस्ट है भारतीय संविधान में। कुल 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। अनुसूची 8 है, ठीक है। भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राधिकार प्राप्त करता है? ये हो जाएगा भारत की जनता से, भारत की जनता से, भारत की जनता से। 28 नंबर भारत में जो है ना द्वैध प्रभुत्व सत्ता किसमें नहीं था? किसमें नहीं था? द्वैध प्रभुत्व संपदा किससे नहीं था? तो 28 का जो होगा आंसर आपका संविधान हो जाएगा, ऑप्शन डी। 29 भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1, 2, 3 संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। और तीसरा हो जाएगा संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। आगे देखते हैं 31 लिखित संविधान का अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ पे सर्वप्रथम जो है ना ये आपको जन्म लिए थे? 31 का जो होगा ना आंसर आपका 31 का ये ए हो जाएगा, फ्रांस। 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका साम्यवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। अब 33 कथन का क्वेश्चन है। कथन ये कहता है क्या? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। आर कहता है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब कूट में आंसर दिया गया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है, क्या है? तो सही व्याख्या करता है। आगे आपका 34 नंबर कि इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व ये बताना है 34 का जो आंसर होगा ना 34 का 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा कि 2, 3, 5 क्या हो जाएगा? कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो बी हो जाएगा 2, 3, 5 राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। और 5वां हो जाएगा आपका अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा 34 का भी। 35 का देखते हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, मूलभूत लक्षण है, इसका भी बी हो जाएगा 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसाधनक रूप की सरकार है। और तीसरा हो जाएगा कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 36 नंबर निम्न से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। 36 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 37 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका संविधान, क्या हो जाएगा? संविधान। 38 भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? बोल रहा है कि संविधान का है ना आप किस प्रकार से वर्णन करिएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, इस प्रकार से हम वर्णन करेंगे। 39 किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य है, ये बात जो है ना किसने कहा था? किसने कहा था कि ये जो है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, के.सी. वियर ने। 40 निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। 41 थोड़ा सा दबा हुआ है ना, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ वहाँ पे मैं बुक से पढ़ दिया करूँगा,
डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सभी है यहाँ पे स्वीकार किया जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा संविधान। क्या होगा? तो संविधान हो जाएगा। 42 भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ, भारत का संविधान जो है सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक प्रभुत्व समाजवादी भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज है, सरकार की डैश प्रणाली के साथ। तो 42 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा संसदीय। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज है। चैप्टर 5 चैप्टर 4 तक हो गया है हम सबका और चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है? संविधान के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? आपको इंग्लैंड से लिया गया है, आपको संसदीय प्रणाली हो जाएगी ऑप्शन ए। दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश से हो गया है, ये हो जाएगा नीति निषेध तत्व, ये आयरिश यानी आयरलैंड। तीसरा, भारतीय संविधान का सबसे एकांकी स्रोत पूछ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथा, भारत की संघीय व्यवस्था में किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कनाडा। 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची का अवधारणा जो है ना आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। छठा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पे आधारित है? ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा। 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य का ये हो जाएगा रूस के संविधान से, ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 के क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आयरलैंड। 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? किस देश का? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर अमेरिका। 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? कहाँ से ग्रहण किया है? 11 का डी हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान। 12 का हो जाएगा आपका अमेरिका ऑप्शन है। 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। और डैश के संविधान से लिया गया है जर्मनी के वायमर संविधान से। उसके बाद है 14, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आपको जापान से। 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? ये हो जाएगा आयरलैंड। 16, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया? विश्व में किस संविधान से लिया गया है? 16 का जो होगा ना आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 17 के भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की संकल्प किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। 18, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार दिया था। औपनिवेशिक शासन ने उधार दिया था, ऑप्शन ये हो जाएगा इंग्लैंड से। 19, विधि के समक्ष समता लिया गया था। विधि के समक्ष समता लिया गया था, ऑप्शन ये हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न परिषद की अवधारणा किस देश की देन है? 20 का जो होगा आंसर आपको इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन है। 21, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्ति का विचार डैश संविधान से लिया गया। डैश संविधान से लिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा से। 22,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा, जर्मनी। 23 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था है शामिल की गई है? कौन सी व्यवस्था जो है ना ये आपको शामिल की गई है, कौन सी? तो 23 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सभी हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन। 24 भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? किसने छोड़ा है? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये ऑप्शन में है। 25 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद जो है ना किससे लिया गया? ये आपको कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। ऑप्शन याद रखिएगा, कनाडा से। 26 नंबर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूएसए से। 27 संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? किस देश ने अपनाया संघात्मक शासन व्यवस्था को? ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा, कनाडा ने। 28 भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन है। 29 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। 30 भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रभावित है? 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। 31 किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये प्रभावित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। 32 संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। 32 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? किस देश में? तो 33 नंबर का जो होगा आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन है आपको ब्रिटेन, ब्रिटेन। 34 भारत के संविधान में किस देश के संविधान में कोई विशेषता नहीं ली गई है? कोई भी विशेषता नहीं लिया गया भारत के संविधान में किस देश से? तो 34 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चीन से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने का गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रभाव दिया है? तो 35 का जो होगा ना आंसर आपका ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, रिपीट क्वेश्चन है। 36 भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया? किस संविधान से? 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के दे रहे? किस देश के देना आपातकालीन? ऑप्शन सी हो जाएगा आपको जर्मनी के वाइमर संविधान के। 37 का सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए के संविधान से। 39 निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारतीय संविधान विकसित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935। 40 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डायरेक्ट ही, ए का 4 हो जाएगा मौलिक अधिकार, अमेरिका का अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्धारक तो हो जाएगा आयरिश संविधान, और मंत्रिमंडल सरकार हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, केंद्रीय राज्य संबंध हो जाएगा आपको कनाडा का संविधान। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया, डैश संविधान से लिया गया है। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटिश। 42 भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई, डैश के संविधान से ली गई है, इसका सी हो जाएगा यूएसए, यूएसए, यूएसए। 43 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? नहीं लिया गया है। 43 का सी हो जाएगा मूल अधिकार, क्योंकि अमेरिका से लिया गया ये। द्विसदन पद्धति, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, ये सब आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के भाग लेसन अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, अध्याय 6। आगे चैप्टर 8 संविधान के भाग, पहला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में है ना, ये विभाजित किए गए हैं। ये हो जाएंगे आपको डी यानी 22 भाग। क्या हो जाएंगे? 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में है? तो इसका हो जाएगा सी भाग 20 में। भाग 20 आर्टिकल 368। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंध का उल्लेख है? किस भाग में? पंचायत है आपका भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? विशेष उपबंधों के, तो इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर का सी हो जाएगा इसका भाग 21। भाग 21। 5 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? परिकल्पना की गई है, ये आपका हो जाएगा भाग 9। भाग 9। अब आते हैं 6 नंबर पे। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 9 का ए। भाग 9 का ए। 7 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखित किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में। 8 संविधान के भाग 1 में निम्न से किसका वर्णन है? किसका वर्णन है भाग 1 में? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 9 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकार से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भाग 3। भाग 3 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग से दिया गया है? 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 4 के क के। भाग 4 के क में। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। डैश से संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है। संघीय कार्यपालिका की संविधान में व्याख्या जो है भाग 5 में की गई है। 12 का डी हो जाएगा। 13 संविधान के किस भाग में नागरिकता को लेकर? नागरिकता भाग 2 हो जाएगा। भाग 2 13 का बी हो जाएगा। 14 निम्न से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संघ सुमेलित नहीं है लेकिन मूल कर्तव्य भाग 4 के क में। राज्य भाग 6 में। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। निम्न में से कौन प्रावधान जो है ना संविधान के भाग से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा अधिकरण, ये भाग 11 सही सुमेलित नहीं है लेकिन संघ राज्य क्षेत्र भाग 18, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, राजभाषा भाग 17 ये सब सुमेलित है। निम्न से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है लेकिन नागरिकता भाग 2, नगर पालिका 9 का ये, निर्वाचन भाग जो है बुक से देखना पड़ेगा। भाग निर्वाचन आपको भाग 15 दिया हुआ है। भाग 15 यहाँ पे एक्स भी है, एक्स भी 15। 17 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 17 का जो आंसर होगा ना ये आपका ए हो जाएगा। ए का 3 यानी भारतीय संविधान भाग 9 जो होगा ना ये आपको पंचायत हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 8 ये आपका हो जाएगा संघ क्षेत्र। क्या हो जाएगा? संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान भाग 4 का ए, सी का हो जाएगा 4 मूल कर्तव्य। और भारतीय संविधान के भाग 9 का ए में है आपका नगर पालिका। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान का एक नया भाग क्या जोड़ा था? ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 9 के ए। ठीक है। संविधान की अनुसूची 7 नंबर अध्याय संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां एक है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है ना कुल कितनी है अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है? ये आपका हो जाएगा सी 12। कितना? तो 12 का संकलित किया गया है। संविधान भाग की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां थी? प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियां थी? ये हो जाएगा आपका बी 8। 3 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थे? अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचियां थी? 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी 8 थी। 4 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान का पूछ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपको 8। 5
कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं हो जाएगा, जो कि दर बदल था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां के द्वारा पूछ रहा है, तो 7 का जो होगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं। 8 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 74वां के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा 12। 9 संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम 11। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसदों तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय में। 12 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध पूछ रहा है। 12 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। 13 संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुसूची। 14 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ठीक है। 14 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका छठी अनुसूची। 15 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को है ना राजभाषा की दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इन राजभाषाओं का उल्लेख किन क्या बोले इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है किन अनुसूची में है? 15 का बी हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची में भाषा का। 16 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी से भाषाओं के साथ। 17 किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उस पर वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 9वीं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 18 का ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। 19 हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। इस भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अगर नए राज्यों का गठन होगा तो किस संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा आपको 1 यानी अनुसूची 1 हो जाएगा। 20 भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निम्न के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल। 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी 21 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दल बदल से। 22 संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6ठी अनुसूची है ना। 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये मणिपुर में लागू नहीं होता लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होता है। 23 भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 23 का हो जाएगा बी दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ये नहीं है लेकिन 8वीं अनुसूची भाषा से। 4थी अनुसूची राजभाषा में स्थानों का आवंटन से। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 24 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में
पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। 25 भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा पहली सूची में। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का जो है ना सही वर्णन करता है। 26 का आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर कि इसमें राजभाषा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। 27 भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? 27 का हो जाएगा आपका डी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 28 यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को ऑप्शन संशोधन किया जाना चाहिए? किस एक को? ऑप्शन ए पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूचियों को सही वर्णित करता है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। 30 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी 5 में। 31 निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी अनुसूची नहीं है? 31 का हो जाएगा ए 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान जो है उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? गलत ढंग से किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरी अनुसूची भाषा। ये गलत है, लेकिन पहली अनुसूची में आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों के आवंटन के तहत चौथी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी में दिया गया आपको शपथ तथा अभिवाचन के स्वरूप, शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ये आपको तीसरे में दिया गया है। 33 भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करता है? 11वीं अनुसूची है ना, किसके बीच शक्तियों को विभाजित करता है? 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य, विधानमंडल और पंचायत। राज्य, विधानमंडल और पंचायत। 34 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 34 का जो आंसर होगा ना आपका सी हो जाएगा। ए का 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची। बी का 2 दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। सी का 5 यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपको पहली अनुसूची। और डी का 1 राज्य सभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति ये हो जाएगा आपका ई का 1, ई का 3 हो जाएगा, बचा हुआ 5वीं अनुसूची। ठीक है, 35 से मिलान है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी ए का 3 चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा आपका राजभाषा से। और बी का 4 35 का तो सही आंसर। ठीक है, और ए का 3 यानी चतुर्थ अनुसूची राजभाषा। बी का 4 षष्ठ अनुसूची हो जाएगा, षष्ठ अनुसूची हो जाएगा आपका जनजातीय क्षेत्र से। सी का 2 अष्टम अनुसूची हो जाएगा भाषा से। और नवम अनुसूची है ना, ये आपको हो जाएगा भूमि सुधार से। 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2 तृतीय अनुसूची हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। पी का 1 चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा राज्य विधान परिषदों में स्थान का आवंटन। और सी का हो जाएगा 4 सातवीं अनुसूची हो जाएगा आपका संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले विधियों को विषय सूची। और 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषा से। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए का 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो हो जाएगा आपको छठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण डी का हो जाएगा 2 5वीं अनुसूची। निम्न युगों में कौन सा युग संविधान की अनुसूची
विषय का सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ये हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए। 9वीं अनुसूची है ना, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 38 का हो जाएगा ए। अड़तीस ये लग रहा है कहीं, अच्छा दोबारा उसका आ गया था शायद, लग रहा है 38। एक 141 देखिए पेज नंबर है, ये 143 है, यानी एक गायब है बीच से। 142 ये है बात, 39 ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसका भी है, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 39 का जो आंसर होगा ना आपका, 39 का थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। 39 का हो जाएगा डी, यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख आपको हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते ये द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ ये तृतीय अनुसूची में, गोपनीयता का शपथ। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं? ये आपको है अध्याय 8। अध्याय 8 से शुरू करते हैं। अध्याय 8 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? एक का जो आंसर होगा, एक का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। दूसरा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? 2 का हो जाएगा बी आपको 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। 3, वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? धाराओं की कुल कितनी संख्या है? ये हो जाएगा आपको बी 395। 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ना, राज्यों का एक संघ होगा? राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 1। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यों का संघ। 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? नागरिकता संबंधित प्रावधान है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? 7 का ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपको अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है ना अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का अंत है ना अनुच्छेद 17 हो जाता है। 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारित करता है? पुनः ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1। 13 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 13 का हो जाएगा आपका डी अनुच्छेद 24। 14 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद है ना अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 16 का हो जाएगा, 16 का जो होगा आंसर ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 से क्या होगा? 17 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17 का बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में। 18 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 के ए में। 20 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई अनुच्छेद 51 के ए में। 21 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया? प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया। 22 का जो होगा आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। 23 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। 24 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 75। 25 संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। 26 भारत के मानवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? मानवादी से 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? 6 माह की अनिवार्यता को उल्लेख करता है। 27 का जो होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। 28 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकती है? किसके अंतर्गत? 28 का हो जाएगा ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। 29 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो हो जाएगा आपका 30 नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के विषय का प्रावधान। और 29 का भी मैं बताया था आपको बी 108 ठीक है। 31 धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? 31 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 110। 32 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 112 का 29 अनुच्छेद 148 का 6 146 का 3 ये सभी हो जाएगा। 33 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। 34 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? महाभियोग चलाए जाने का
प्रावधान है। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। 35 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श ले सकता है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। 36 सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह व्यवस्था 36 का जो होगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध्यकार होगी। 37 का होगा आपका ये नंबर, आपका अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार पूछ रहा है। आधार जो हो जाएगा 38 नंबर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा, 233। 40 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 40 का हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 245। 41 किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्ति जो है ये केंद्र के पास है, ऑप्शन डी हो जाएगा 248। 42 राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? बी हो जाएगा अनुच्छेद 252। 42 का बी। 43 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विशेष पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। 44 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। 44 का डी हो जाएगा। 45 केंद्र राज्य के प्राथमिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से लेकर 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन ए हो जाएगा 256 के तहत, 656 के तहत। 47 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 263। 48 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। 49 संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसके द्वारा? 49 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 300 के क के हिसाब से। 50 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है? सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। 50 का जो होगा ना आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कि अनुच्छेद 311। 51 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया? लोक सेवाओं को 52 का आंसर जो होगा आपका 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा, अनुच्छेद 311 का द्वारा किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 315। 315 संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? 312 54 का ये है कि अखिल भारतीय सेवा से। 55 संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 55 का जो होगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 320 के अंतर्गत। 320 के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 324। 57 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 331। 58 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 341 के एक के द्वारा। 60 किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा 343। 61 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 343। भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? 62 का हो जाएगा अनुच्छेद 352। 63 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए 356। 64 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है 360 के अंतर्गत। 65 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह जो है 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। 66 भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। 67 किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा 368। 68 भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? किसके संबंध में है? 68 का ए हो जाएगा आपको संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। 69 संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनेक बार। इसका भी हो जाएगा अनुच्छेद 356। 70 हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ही किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे? ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। 72 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 15। 73 अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। 74 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विभिन्न प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन सी हो जाएगा 371। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम। 76 संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा 18। 77 संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा
संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। 78 संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 350। 79 भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा 105। 80 नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 80 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। 81 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। 81 का बी हो जाएगा 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 82 इसका आंसर होगा आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। 83 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है 5 अनुच्छेदों द्वारा। 83 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। 83 का हो जाएगा सी। 84 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ज्ञान के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। 84 का बी हो जाएगा आपका हैदराबाद और कर्नाटक। 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे। 85 का ये हो जाएगा अनुच्छेद 355। 86 भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऑप्शन सी यानी कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य के क्षेत्र बढ़ा सकेगी। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। 87 का हो जाएगा डी अनुच्छेद 148। 88 भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। 88 का हो जाएगा ये 88 का ये हो जाएगा, ठीक है। और 48 अनुच्छेद 48 का है। 89 राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 333। 90 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा 91। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा 360। 92 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 2। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। 93 का ऑप्शन सी सही है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। 95 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 हो जाएगा। 96 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इसका सी जो है ना ये सुमेलित नहीं है, लेकिन 371 का को नागालैंड से, 371 का ख असम से, 371 का घ वो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? नीति आयोग ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग को संगठित नहीं किया गया भारतीय संविधान के द्वारा, ये तो बाद में बना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की बात करता है? 44 हो जाएगा। 98 का भी। 99 संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है? 99 का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। 100 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 100 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 39 का ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद है? 101 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। 102 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भेदभाव पर रोक लगाता है, डी हो जाएगा अनुच्छेद 15। 103 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये हो जाएगा अनुच्छेद 347। 104 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 104 का हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। 105 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कर्तव्यों को निर्धारित करता है। 105 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 149। 105 का डी हो जाएगा 149। 106 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, सी हो जाएगा अनुच्छेद 112। 107 भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 107 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 361 न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, 361 हो जाएगा। 108 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 108 का हो जाएगा डी, ये आपका सुमेलित नहीं है, लेकिन 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता। 109 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामने हो जाएगा। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 110 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नीचे देखे कोटों को सही जवाब देना है। तो 110 का जो होगा ना आंसर, 110 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी ए का 3 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएगा अनुच्छेद 148। बी का 2 वित्त आयोग आर्टिकल 280। सी का 4 प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा आपका 323 का ही, और संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315 संघ लोक सेवा आयोग। 111 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे देखे कोटों का उत्तर चुनना है। 111 का जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी ए का 2 अनुच्छेद 61 हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, और बी का 3
अनुच्छेद 67 का ख, 67 का ख हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94, 94 हो जाएगा आपका स्पीकर को हटाना, स्पीकर को हटाना। 90 हो जाएगा आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 67 का ख हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 हो जाएगा स्पीकर को हटाना, और 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना हो जाएगा, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। और इस तरह से है ना हमारा जो अध्याय है आपको 1 से लेके 8 तक पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र, न्यू एडिशन बुक है, 1 से लेकर 8 तक खत्म होता है। और 9 से अभी इसकी सारी टॉपिक बची हुई है, और इसकी भी जल्दी क्लास आएगी क्योंकि जल्द ही पॉलिटी को ख़त्म करना है। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इसके बाद हिस्ट्री भी आएगी, और हिस्ट्री में पहले से टिक लगी हुई है, तो आप सब थोड़ा सा कॉपरेट करिए क्योंकि हिस्ट्री का पूरा मैंने पहले से पढ़ा था, तो इसका मैंने पूरा टिक लगा दिया था। पहले सोचा नहीं था कि यूट्यूब पर डालना है इसीलिए। और इसके बाद हिस्ट्री आएगी, और इसी तरह ज्योग्राफी, साइंस, इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। और ये बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, सीधे 1.5 घंटे 2 घंटे या कभी कभी 2.5 घंटे भी क्लास लेके जल्दी से हम को कवर करना है। जुड़िएगा मेरे साथ, मिलते हैं।